बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 17 जनवरी है और बुध का दिन है। आज के दिन तहरीक इंसाफ जो कि पिछले कुछ हफ्तों से जिसको निशाना बनाया जा रहा है, जिसके हिस्से बखिए करने की कोशिश की जा रही है, जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बल्कि तोड़ दिया गया है। और जिसको तोड़ने के लिए काजी फायज ईसा साहब का कंधा इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल किया गया। वो फैसला दुरुस्त है गलत है, इसका फैसला अब तारीख करेगी, लेकिन उस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुंचा। नाज़रीन किराम, आज आज ये हुआ है कि उस फैसले को पहला झटका मिला है और जिन जिन का भी कंधा इस्तेमाल हुआ, शायद उनको आज ये जो बड़ी खबर आई है, जिसे मैं यही कह सकता हूं कि इस हालात के अंदर तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कामयाबी की, बड़ी फतह की खबर है, उससे यकीनी तौर पर थोड़ा बहुत जो है वो सुकून जरूर मिला होगा। तो क्या नई डेवलपमेंट हुई है? अचानक तहरीक इंसाफ कैसे गेम में वापस आ गई है? पहले यह था कि तहरीक इंसाफ को अगर जीत कर भी किसी, मतलब अगर पार्लियामान में रहना था तो किसी दूसरी पार्टी के अंडर जाना पड़ना था, यानी कि किसी दूसरी पार्टी के साथ इल्हाक करना पड़ना था, जिनके पास इंतखाबी निशान हो, या उन्होंने इलेक्शन में किसी खास पर्टिकुलर इंतखाबी निशान के ऊपर जो है ना वो इलेक्शन लड़ा हो। अब नाज़रीन कराम, जो चीजें सामने आई हैं, इससे यकसर चीजें बदल गई हैं, यकसर चीजें बदल गई हैं। तो ये नई डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में कुछ तफसीलात आपको बतानी है। जीएचक्यू में मीटिंग हो रही है, कुछ अहम तरीन फैसलों के ऊपर जो है वो दोबारा से गौर किया जा रहा है, और इंटरनेशनली कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनके ऊपर जो है ना वो ये गौर किया जाना जो है ना वो बहुत जरूरी है। लिहाजा उस मामले के ऊपर जो है ना वो अभी डिस्कशन हो रही है। तो इस बारे में वहां पे क्या फैसले हो रहे हैं, ये कौन सा मामला है। और नाज़रीन इकराम, पता ये चला है कि जब बल्ले का फैसला महफूज हुआ तो एक मीटिंग हुई, रात गए, आरिफ मलिक साहब ने इस खबर को ब्रेक किया है। रात गए, तीन अहम तरीन शख्सियात पिंडी में, चार लोग, अहम तरीन लोग पिंडी में किसी शख्सियत से मिली। इनमें मरियम नवाज साहिबा थे, नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, और इन्होंने जिस रात बल्ले का फैसला महफूज हुआ और फिर ये अलग अलग गए, आरिफ मलिक साहब ने ये खबर दिया। ये मामला क्या है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया से जो है ना वो काउंटर किया जा सके। अच्छा नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो ये है कि कल रात, जैसा कि आपको मालूम है, कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया है। आपको मालूम ही है कि ईरान की जानिब से ये मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए हैं, जिसे तस्लीम भी किया है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान का इससे जानी नुकसान भी हुआ है। 2 बच्चे शहीद हुए हैं, 4 जो लड़कियां हैं, 4 बच्चियां जो हैं, उनके बारे में इतलात हैं कि वो जख्मी हैं। इसके ऊपर कल रात से बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, मैंने भी आपको कुछ इसके ऊपर इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन मतलब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर हमला है। मतलब इसमें ये नहीं है कि फला पीटीआई से है, फला नून लीग से है, फला एएनपी से है, या फला सुन्नी है, फला शिया है, फला देवबंदी है, फला अहले हदीस है। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें जो है ना वो मैटर करती हैं। पाकिस्तान का मतलब होता है पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला, सब पे ऊपर जो है ना वो हमला तस्वुर किया जाता है। इसको कंडेम किया, और कंडेम करना बनता भी है। तमाम वो लोग जिनको थोड़ी बहुत भी अक्ल है वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, या ईरान को प्रेज नहीं कर सकते, या कोई भी ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करे और हम इसे बैठ के जो है ना वो यहाँ से प्रेज करते रहे। ये मुमकिन नहीं है। इसमें मतलब अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों ने इसे कंडेम किया। लेकिन मैं हैरान हूं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे और कुछ हमारे जो है ना वो सहाफत के लिबादे में छुपे हुए भेड़ियों पे। मुझे समझ नहीं आती, ये हर एक चीज एक मखसूस सियासी जमात पर डाल देने की क्यों कोशिश करते हैं। मतलब कल रात से अब हम ये देख रहे हैं कि अब नया ट्रेंड चल रहा है कि देखिए ये पीटीआई वाले तो मुल्क दुश्मन हैं, ये अपनी अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, देखिए ईरान पे ऊपर हमले होने वाले को जो है ना वो प्रेस किया जा रहा है। मैं कहता हूँ नाज़रीन किराम, जो भी उनको प्रेस करे वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता है, ये सबसे पहली तयशुदा बात है। लेकिन इस पूरे मामले को किसी एक सियासी जमात से जोड़ देना कितना मुनासिब है, क्या ऐसा करना चाहिए? मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खास कुछ लोग और कुछ हमारे नाम नहाद जो सीनियर सहाफी हैं, उन्हें ये करके कैसा सुकून मिलता है, और क्या आप और तहरीक इंसाफ से करना चाहते हैं। आपने उनका इंतखाबी निशान जो है ना वो छिनवा दिया है, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। मतलब जो उनके उम्मीदवार जीत के आएंगे उनको भी आप उचकने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा आप क्या मतलब करवाना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? क्या उनको गद्दार जमात डिक्लेयर करके
मुल्क बदर करवाना चाहते हैं, यही हो सकता है कि फिर तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं या इमरान खान के साथ साथ उनको मुल्क बदर कर दिया जाए। यही आपसे मैं मतलब उन तमाम सहाफियों से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन ट्रोल से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सारे भी नहीं, वो ट्रोल्स जो इस काम में मुलव्वस है, मैं मेरे ख्याल से यही आपकी ख्वाहिश है, यही अब किया जा सकता है। यानी कि कहीं में ब्रेक होनी चाहिए, किसी जगह पे जाके रुक जाना चाहिए, किसी जगह पे स्टॉप हो जाना चाहिए। ये मामला रुकता हुआ नाज़रीन नजर नहीं आता है। अगेन जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा, पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हमले को जस्टिफाई करेगा, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता है। इस बात को आप लिख लीजिए। लेकिन इस पूरे मामले को जब एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, इकट्ठे होकर जवाब देने की जरूरत है, और जवाब देना चाहिए और तगड़ा जवाब देना चाहिए ईरान को। चाहे वो कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान की सालमियत हमें सबसे पहले है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप बजाते खुद अपने अंदर क्यों डिवीजन पैदा कर रहे हैं, और क्यों ये कह रहे हैं कि फलां देखिए पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है और फलां ये कर रही है। ये एक इंतहाई नामुनासिब, एक इंतहाई मतलब जो है ना वो एक अजीब चीज है जो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त की इत्तलात है नाज़रीन, इस मामले के ऊपर जीएचक्यू में भी मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी चीजों को दोबारा से रीथिंक किया जा रहा है, क्योंकि हम ईरान को एक ब्रादर इस्लामी मुल्क समझते हैं कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन ये किसी तौर पर भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप हमारी एयर स्पेस को वायलेट करें और आप हमारे मुल्क के अंदर आके हमला करें। अगर आपको कोई ऐसी चीज है तो आप पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर सकते हैं, पाकिस्तान बजाते खुद कोई कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा उसके ऊपर सोचा जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया की तरह ट्रीट करना चाहिए। ऑब्वियसली इंडिया की तरह तो ट्रीट नहीं किया जा सकता ईरान को, चूंकि अगेन ईरान ब्रादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन ईरान को ऐसे भी नहीं जाने दिया जा सकता ना कि आप आए और आपको इनविटेशन हो, जब आए आप हमला करें और चले जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है, ना ही ऐसी चीजें जो है ना वो हो सकती हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर बड़ी जो है ना वो बारीक बीनी से जो है ना वो सोचा जा रहा है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम, ये बल्ले वाला मामला क्या है। बल्ला छिन जाने के बाद अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी कैसे हुई है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट अपडेट है। लेकिन इससे भी पहले इस मीटिंग के बारे में सुनिए। आरिफ मलिक साहब ने खबर दी है और यह खबर बहुत ही दिलचस्प लगी मुझे। वो कहते हैं कि हफ्ते के रोज जब बल्ले का फैसला महफूज हुआ तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलाल अजहर कियानी रावलपिंडी में किसी बड़े साहब से मिले और फिर वापसी पर तमाम लोग अलग अलग वापस आए। ये नाज़रीन किराम सवाल खड़े कर देने वाली खबर है। किससे मिले, क्यों मुलाकात हुई, और फिर चारों ये शख्सियत क्या वाकई लाहौर छोड़कर रावलपिंडी आई और फिर वहां से फिर ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई थी कि अलग अलग वापस जाना पड़ा। आरिफ मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यकीनी तौर पर उन्होंने ये खबर दी है। अब वो किससे मिले, क्यों मिले, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे, ये अभी पता नहीं है। लेकिन ये खबर इंतहाई अलार्मिंग है, इंतहाई अलार्मिंग है। इसका मतलब जो है वो क्या समझा जाए या इस बारे में कुछ मजीद क्या पता चलता है, उसके बाद ही इसके ऊपर तज्जिया किया जा सकता है। लेकिन बादियों नजर में ये बहुत ही एक खतरनाक डेवलपमेंट है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं जरा ये बल्ले वाले मामले के ऊपर कि ये बल्ले वाला मामला क्या है। आज सुबह सवेरे नाज़रीन किराम अंसार अब्बासी साहब यानी कि जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक उनकी खबर है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ का सिर्फ निशान वापस लिया गया है, वो बतौर जमात मौजूद है और इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकती है। अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको बात को समझिए। तहरीक इंसाफ यानी कि इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने यह कह दिया। अब यहां पर आता है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि नाज़रीन इकराम सलमान अकरम राजा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक बहुत ही मजेदार खबर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, चूंकि तहरीक इंसाफ एक बतौर जमात मौजूद है और निशान छीनने का यह मतलब नहीं होता है कि आप बतौर जमात खत्म हो गए। लिहाजा जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट जमा करवा दिए हैं, वो ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही समझे जाएंगे, नंबर 1। वो पार्टी पॉलिसी को फॉलो करेंगे, नंबर 2। और मखसूस नशिस्तें उस कोटे के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, नंबर 3। नाज़रीन किराम, ये बहुत दिलचस्प चीज है। मैं अब इसकी थोड़ी सी तफसीलात आपको बताता हूं। देखिए, आजाद उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार इसलिए बनाया गया, जबकि बल्ले का निशान नहीं होगा, आजाद उम्मीदवार होंगे, तो ये होगा कि पिक एंड चूज हो जाएगा। जब ये जीत के आएंगे, अगर तहरीक इंसाफ फिर भी ताकत में हुई तो उनमें से कुछ आजाद उम्मीदवारों को तोड़ना आसान होता है उन्हें, क्योंकि उनके ऊपर कोई लीगल पाबंदी नहीं होती है कि वो किसी आपने जमात में रहते हुए जीत के आपने जरूरी नहीं है कि उसी जमात में जाना होता है। तो आप क्या होता है, आपको पिक करना आसान होता है, आपको तोड़ के किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलाना आसान होता है। अब ये जो पॉइंट सलमान अकरम राजा साहब ने उठाया और जिसकी तस्दीक इलेक्शन कमीशन ने की है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि नंबर वन, ये जो आजाद उम्मीदवार जिन्हें हम ये कह रहे हैं, नंबर वन, ये आजाद उम्मीदवार नहीं है, इनके सिर्फ निशान पार्टी के नहीं है, ये तहरीके इंसाफ के रुकन हैं, तहरीके इंसाफ के मेंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तहरीके इंसाफ के मेंबर्स जब इलेक्शन जीत कर जाएंगे तो वो पार्टी पॉलिसी के पाबंद होंगे, यानी कि उनका पार्लिमानी जो लीडर होगा वो उसके हुक्म के पाबंद होंगे। उनको फ्लोर क्रॉसिंग करके, उनको खरीदो फरोख्त करके, उनको डरा धमका के जो है ना वो दूसरी जमात में शामिल नहीं किया जा सकेगा, और अगर किया जाएगा तो उनका वोट काउंट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, और उन्हें दोबारा से इलेक्शन लड़कर जो है ना वो फिराना होगा। तो यानी कि वो मामला पूरा फजूल हो गया। और फिर नाज़रीन इकराम, सलमान अकरम राजा के मुताबिक खबर यह भी है कि ये तमाम लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ना वो क्लेम कर सकती है कि हमारा जो है ना वो मखसूस नशिस्तों का कोटा हमें दे। गो के इसके लिए तहरीके इंसाफ को लीगल जंग लड़ना पड़ेगी, ये इतना आसान नहीं होगा, लीगल लड़ाई लड़ना पड़ेगी और बहुत तगदो करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने बल्ला छीना, क्योंकि बल्ला छीनने का फायदा नहीं होगा। अब तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक काम करना होगा, और वो काम ये है कि अच्छे से इलेक्शंस कंडक्ट करवाकर अपने लोगों को डिसिप्लिन रखकर तहरीक इंसाफ में शामिल करवाना। और जब ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं तो फिर इनके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं, मतलब वो जैसे थी ना पहले, नहीं होगी कि आप किसी भी जमात में शामिल हो जाए। अब लीगल बाइंडिंग होगी और वो किसी भी जमात में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये अब तक की खबरें नाज़रीन किराम, ये अब तक की रिपोर्ट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।